हमारे सामने टॉपिक है रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि आखिर में जो रेसिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, ये हमको पढ़ना है। क्लास 10 से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। व्हेन रेसिस्टर combines end to end point is called series combination। जब भी रसिस्टर मीन्स जिसमें रेसिस्टेंस कंटेन हो वही क्या कहलाता है, रसिस्टर कहलाता है। यानी कि वैसे मटेरियल या वैसे डिवाइस कह सकते हैं, वैसे डिवाइस जिसमें रेसिस्टेंस कंटेन हो वही क्या कहलाएगा, रसिस्टर कहलाएगा। यानी कि जब भी रसिस्टर को इंड टू इंड पॉइंट जोड़ दें तो वही क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एक रसिस्टर R1, दूसरा यहाँ पे 3 रसिस्टर लगे हुए हैं और इंड टू इंड कंबाइन है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी कि जब भी रसिस्टर को कंबाइन करें तो इंड टू इंड कंबाइन हो तो वह कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे R1, R2, R3 यहाँ पे 3 रसिस्टर को जोड़ा गया है तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम हुआ। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक, जितना रसिस्टर आपको जोड़ना है। अब R मतलब रेसिस्टेंस, S मतलब सीरीज में रेसिस्टेंस का वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब हम वेरीफाई करेंगे कि आखिर में कैसे ये आता है, ये क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होगा। आपको याद रखना होगा कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल होगा, अलग अलग होगा। लेकिन वहीं जब इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मेन चीज है, याद रखना होगा। इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन बट पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे V3, तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn के। यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn तक। आगे हम लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR, तो यहाँ लिखेंगे IR। V1 का IR1, क्योंकि V1 जहाँ है रसिस्टर क्या है, R1 है, तो IR1। V2 का IR2, V3 का IR3 प्लस IRn तक। IR इक्वल टू, सब में I क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि I इन सीरीज कॉम्बिनेशन कांस्टेंट होता है। तो I को कॉमन करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक। I कांस्टेंट है तो सेम होगा, I कैंसिल, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। यही वेरीफाई करना था और ये वेरीफाई हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक कैसे आता है। आपको याद रखना होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन I कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो V होगा वह इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है। और अगर इसका न्यूमेरिकल्स बनाना चाहें, जैसे मान लिया जाए R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 3 ओम और R3 दिया है 1.5 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा सीरीज में, सबको ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1.5, तो RS इक्वल टू 6.5 ओम। ये भी एक याद रखना है
कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका टोटल रेसिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा R1 से, R2 से या R3 से। इसको याद रखना होगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस आता है R1, R2, R3, Rn तक जो भी दिया है उससे हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसको आप याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी है और क्लास 12 में भी है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।